हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें आज के दिन भरपूर एक्शन देखने को मिला। टाटा ग्रुप में एक ऐसी खबर आई जिसके बाद टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों में गिरावट रही, साथ ही कुछ कंपनियों में भरपूर तेजी देखने को मिली। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के दिन बाजार में गिरावट थी। दोपहर के समय गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन ये एफ&ओ वाला जो नया सिस्टम आया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को रिकवरी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि पोर्टफोलियो में कोई रिकवरी नहीं है। तो गिरावट क्यों हुई और रिकवरी क्यों आई, ये आपको कारण जानने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। 35 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में भी लगभग 190 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही है। क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए, सुबह के समय क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा हरे निशान में था, लेकिन बाद में यहाँ पर नरमी देखने को मिली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर देखने को मिला। जब क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पास गया था तब बाजार में काफ़ी गिरावट थी। जब क्रूड ऑयल में हम लोग को ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला तो बाजार में भी रिकवरी देखने को मिली थी। साथ ही इसी बीच हम लोग को एक खबर आती देखने को मिली, टाटा ग्रुप से रिलेटेड। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एन चंद्रशेखर, इनकी तरफ से ये दोस्तों रिजाइन होते देखने को मिला। और इन्हीं के नेतृत्व में अब तक टाटा ग्रुप की कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। इस खबर के आने के बाद हमें टाटा ग्रुप की कंपनियों में गिरावट देखने को मिली। खास तौर पर टीसीएस तो 4 से 5% तक की कंपनी टूटी। टाटा मोटर्स 2-2.5% टूटी, यानी कि टाटा ग्रुप की ज़्यादातर कंपनियां हम लोग को 4 से 5% की गिरावट में देखने को मिली। टीसीएस गिरा तो आईटी इंडेक्स हम लोग को प्रेशर में देखने को मिला, तो उसका भी बाजार के ऊपर गिरावट का असर देखने को मिला। साथ ही एफ&ओ सेगमेंट में जो हम लोग को नियो सिस्टम आते देखने को मिला है, उसके बाद हम लोग को सडन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते देखने को मिले और इसी वजह से बाजार में क्लोजिंग रिकवरी के साथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले। यूएस ईरान को लेकर कोई पॉजिटिव खबर अभी तक नहीं आई है, हालांकि ख़राब खबर भी नहीं आई है, लेकिन कुछ अपडेट आ रहे हैं कि यूएस ने स्ट्राइक की है शिप के ऊपर। गल्फ ऑफ ओमान में हूती के रेड सी पर अटैक हुआ है, हमें 6 वहाँ पर मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। एक कह रहा हॉर्मुज खुल चुका है, एक कह रहा हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है। तो इन बयानबाजी की वजह से अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है। बात करेंगे सेनको गोल्ड के बारे में, हमने लेट नाइट वाले वीडियो में कवर किया था। सेनको गोल्ड के नतीजे ऊपर ऊपर से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नतीजे खराब हैं और इसी वजह से सेनको गोल्ड में 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी क्रैश हो चुकी है, ये नहीं कि सडन क्रैश हुई। सुबह के समय गिरावट में गैप डाउन ओपनिंग हुई तो धीमे करके हम लोग को क्लोजिंग और भी ज़्यादा गिरावट में देखने को मिली, जबकि कंपनी का 67% तक रेवेन्यू बढ़कर आया। उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट 15% तक गिरकर आते देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों, चिंता की बात है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन काफ़ी घटकर आए हैं। तो इस वजह से सेनको गोल्ड को मार्केट ने पनिशमेंट किया है। एक और कंपनी थी जिसके खराब नतीजे आए थे, पीआई इंडस्ट्री। इसको भी हमने कवर किया था, कहा था कि इस कंपनी के भी नतीजे काफ़ी ख़राब हैं। हर पैरामीटर के हिसाब से रेवेन्यू घटकर आया, मार्जिन घटकर आया, प्रॉफिट घटकर आया, सारी चीज़ें देखें तो सब हमें नेगेटिव ही देखने को मिला। और इसी वजह से कंपनी हम लोगों को आज के दिन लाल निशान में देखने को लिए 9-10% तक की इसमें भी आज के दिन गिरावट रही है। बात करेंगे टीडी पावर सिस्टम के बारे में। टीडी पावर को लेकर हमने भी कहा था कि इस कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं, इसमें तेजी के चांसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर सभी पैरामीटर के हिसाब से कंपनी तोड़फोड़ नतीजे पेश किए और 18% तक ये कंपनी भागी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलने के दौरान ही भागी, 9-10% गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद इसमें 7-8% की और भी तेज़ी देखने को मिली। तो टीडी पावर सिस्टम ने आज के दिन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के रेवेन्यू गाइडेंस को भी बढ़ा दिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी पॉजिटिव है। पहले 2400 करोड़ का गाइडेंस था, जिसको बढ़ाकर अब इन्होंने 2600 करोड़ का कर दिया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों HAL के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी नतीजे आए हैं। नतीजे हम लोग को अच्छे देखने को मिले हैं। 52वीं खाई पर कंपनी जा चुकी है। हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने नतीजों को बीट किया है। कंपनी ने देखा जाए तो पैट 1580 करोड़ का रिपोर्ट किया, अनुमान
1493 करोड़ का था। पिछले साल 1377 करोड़ रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ 5515 करोड़, जो पहले 4819 करोड़ था। अनुमान 5268 करोड़ के आसपास था। एबिटा 18% तक बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन भी 27.7% पर आ चुके हैं, जो पहले 26.6% पर थे। यानी कि सभी जो भी एंगल थे, जो भी पॉइंट थे, हर पैरामीटर के हिसाब से HCL ने उम्मीद के मुताबिक नतीजे पेश किए और यही एक वजह थी जिसकी वजह से नतीजे आने के बाद इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कंपनी में गिरावट है। अपोलो हॉस्पिटल हो, मैक्स हेल्थ केयर हो, फोर्टिस हो, ज़्यादातर कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बेड के ऊपर कैपिंग लगाने की जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद से इन कंपनियों में दबाव का माहौल है और इसी वजह से इनमें गिरावट हो रही है। तो सरकार ये जो डिसीजन ले रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही डिसीजन है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बात करेंगे बाटा इंडिया के बारे में। बाटा इंडिया ने काफ़ी समय बाद इस बार क्वार्टर में नतीजे अच्छे पेश किए और इसी वजह से 8-9% की तेज़ी रही। हालांकि क्लोजिंग बाद में ऊपरी लेवल से हम लोग को दबाव में देखने को मिली, 2-2.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ, लेकिन 8-9% की तेज़ी इस कंपनी ने अच्छी खासी दिखाई थी। स्ट्रॉन्ग नंबर हमें Q1 के इसके देखने को मिले। हाईटेक पाइप्स के नतीजे आए हैं, नतीजे कमज़ोर रहे हैं। पैट हम लोगों को गिरकर आते देखने को मिला। रेवेन्यू हालांकि 79% बढ़ा है और इसी वजह से कंपनी में 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे मार्क्संस फार्मा के, इसके नतीजे अच्छे आए। अच्छे नतीजों के नाम पर इसमें भी 11% तक की तेज़ी देखने को मिली। कंपनी का पैट ट्रिपल हो चुका है, मार्जिन बढ़कर आते देखने को मिले। इस बार कंपनी ने एबिटा 213 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो पहले 159 करोड़ का था। यूके यूरोप का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है, तो अच्छे नंबर हैं। अच्छे नंबर के दम पर इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। EID पैरी की बात करेंगे, इसके Q1 के नतीजे खराब आए हैं, 42% तक पैट गिर कर आया है और हम लोग को शुगर का बिजनेस थोड़ा प्रेशर में देखने को मिला। रेवेन्यू 3% तक बढ़कर आया है, तो मिले जुले नंबर, प्रेशर वाले नंबर के दम पर इसमें गिरावट देखने को मिली। कुछ और कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिनमें यूरेका फोर्ब्स की बात की जाए, इसके नतीजे आए हैं। पैट 47% बढ़कर आया, 57 करोड़, जो पहले 39 करोड़ था। रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ रही, 700 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटा 13% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिले। बेस्ट कोस्ट पेपर के नतीजे काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। पैट 145% बढ़कर आया, 133 करोड़ रहा, जो पहले 54 करोड़ था। रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ। एबिटा 84% बढ़कर आया, मार्जिन में काफ़ी सुधार है, 19.4% पर देखने को मिले, जो पहले 11.6% के आसपास थे। इंडो काउंट इंडस्ट्री की बात करेंगे, इसकी नतीजे हैं। पैट 62% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ। एबिटा 29% बढ़ा है, मार्जिन भी कंपनी के मामूली से सुधर कर आए हैं। ग्रेसिम की बात करेंगे, नतीजे ठीक ठाक हैं, अनुमान से बेहतर नंबर देखने को मिले हैं, लेकिन बाद में भी कंपनी में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला कंपनी की। इसके अलावा बात करेंगे EID पैरी को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। HCL के नंबर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। BL कश्यप की बात करेंगे, इसके नतीजे भी आए हैं। पैट 7.8% तक गिरकर आते देखने को मिला। इसके अलावा रेवेन्यू 2.6% बढ़ा है, मार्जिन कंपनी के हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिले। बेस्कॉन इंजीनियरिंग, इसके भी नतीजे आए हैं। तो ओवरऑल नतीजों के दम पर हम लोग को आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बाजार में हलचल का माहौल देखने को मिला। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।